जय हिंद एवरीवन। काफ़ी टाइम हो गया यार, काफ़ी टाइम से लाइव जो है वो किया नहीं, तो आज एक लाइव बनता था। एग्ज़ाम भी हो गया, एग्ज़ाम की वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजी था शेड्यूल, एंड देन अभी तो मतलब फ्री हो गया काफ़ी नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने से पहले। तो मैंने सोचा लेट्स डू अ लाइव टुडे। आज संडे भी है। हाँ भाई, चलो भाई आज कुछ नॉर्मल सी बातें करते हैं, कुछ सवाल जवाब करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, फ्यूचर से रिलेटेड, बाकी दुनियादारी से रिलेटेड। यार मखाने खा रहा था, वो दांत में फंस गया है। हाँ चलो भाई, कुछ आप लोग पूछेंगे तो मैं आपको उनके जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं बढ़िया हूँ, कुणाल आप कैसे हैं? एग्ज़ाम में इस बार आप लोगों को पता है यार, लेवल अप हो गया है यूपीएससी की तरफ से, तो उसके हिसाब से मैंने 120 दिनों की जो सीडीएस की स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो काफ़ी डिटेल्ड तरीके से मैंने डाल रखी है ना। तो वो आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी, कल ही अपलोड हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं। 120 दिन के आसपास ही हमारे पास बचे हुए हैं, तो 120 दिन के लिए बहुत परफेक्ट स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए है। एसीसी का यार, एसीसी का भी कुछ करता हूँ यार। अभी मैं वन मैन आर्मी टाइप से हूँ ना, एक ही अकेला चला रहा हूँ सारा कुछ, तो मुश्किल हो जाता है बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना। किस प्लेटफॉर्म पे नया बैच स्टार्ट होगा? कम्युनिकेशन पूरा व्हाट्सएप पे होता है कार्तिक है, और जो क्लासेस हैं वो गूगल मीट पे कंडक्ट की जाती हैं, ठीक है। तो इस बार की मैं पेपर की बात कर रहा था, सीडीएस के पेपर की बात कर रहा था। जीके का एनालिसिस मैंने सर जी क्या आप एक पोस्ट डाल सकते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके जोजिला बैच से आए हैं? जीके की आंसर की भाई जो कवर की गई है यूट्यूब पे जाओगे, जीके की आंसर की मिल जाएगी। अभी 8-10 दिन भी नहीं हुए शायद मेरे ख्याल से उसको, तो उस आंसर की में आपको पूरी डिटेल से मिल जाएगा। हमने एक एक सोर्स को मेंशन किया है ना। हर 120 के 120 क्वेश्चंस जो हैं उनमें से जितने भी क्वेश्चंस डायरेक्ट हमारी क्लास से आए हैं उनकी पीपीटी जो स्लाइड है ना, वो स्लाइड ही मैंने साइड में चिपका दी है। तो आप जाओ एक बार देख लो, ठीक है, कि कितने क्वेश्चंस मेरी डायरेक्ट क्लासेस से आए हैं। बाकी काफ़ी सारी चीज़ें तो जो मैंने करंट अफेयर्स की मैगजीन से कवर की है, 2025 के अराउंड जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्ट करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन से भी आए हैं। करंट अफेयर्स की मैगजीन तो आप लोगों के पास पिछले 1 साल की है ही, तो आप डायरेक्टली उनमें भी चेक कर सकते हैं, है ना। जैसे जनवरी की करंट अफेयर्स से तो 3 क्वेश्चंस लगातार आए हैं। उग्रम का हो गया, ऑपरेशन सर्वशक्ति का हो गया, जनरल एमएम नरवणे का हो गया, ये 3-4 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट आए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो डायरेक्ट करंट अफेयर्स की शीट से आए हैं। एमसीक्यूज वाले तो मैंने देख भी नहीं पाए, एमसीक्यूज के वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा थे, उनको देखने का टाइम ही नहीं था, तो मैं वो तो देख ही नहीं पाया। मैं बस डायरेक्ट करंट अफेयर्स का देखा, तो वो आप जाके चेक कर लेना। जीके की आंसर की है सीडीएस 1 2024 की, उसमें सब कुछ मेंशन किया है। जो भी हमने क्लास में कवर किया है ना, मैंने डायरेक्ट बस पीपीटी उठा के वहीं चिपका दी है, आप लोग जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे छोड़ो। कुछ दिन पहले मैं वीडियो देख रहा था, एक चैनल है, उसने कई टीचर्स के बारे में बहुत कुछ कहा था। उसका एक क्वेश्चन था, उसने एक बात बोली कि कल्टीवेबल वेस्टलैंड को लेके अगर आपकी सीडीएस की कोचिंग में से कोई भी टीचर ये कह दे कि वो क्वेश्चन उसके बैच से आया है, तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। 534 उस वीडियो में डैश फंडा नाम से एक चैनल है, ठीक है, तो उसको जाके चेक कर लेना। 534 सेकंड पे उसने ये बात बोली है। मतलब कि यार ये 40 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, 40 वीडियोस मैं करा चुका हूँ ज्योग्राफी के। उसमें लैंड रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, उस चैप्टर में मैंने कल्टीवेबल वेस्टलैंड और जितनी भी ये लैंड यूज की कैटेगरी होती हैं वो सारी बता रखी हैं। वो बंदा वहाँ बोल रहा है कि आपकी टीचर्स को इसका टॉपिक भी नहीं पता होगा। मैंने कहा टॉप एक चैप्टर या सब कुछ पढ़ा रखा है ऑलरेडी, ठीक है, उसमें सब कुछ दे रखा है। तो मतलब ये सारी की सारी चीज़ें आप वहाँ देख सकते हो यार। इसको मुझे मतलब ज़्यादा दूसरों को बोलना नहीं आता, ठीक है। एंड सर मैं फर्स्ट ईयर में होकर सीडीएस 2 2024 का फॉर्म भर सकता हूँ क्या? भर तो सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर से क्यों भर रहे हो यार? आके सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में करना, अभी से इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना। अभी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करो। मतलब मैं घूम फिर के वही बातें बताता हूँ आप लोगों को, और लेकिन बातें नहीं सुननी। बातें सुननी है ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल टीचर्स की, भाई जिनके लाखों में फॉलोअर्स हैं, हज़ारों में फॉलोअर्स हैं, उनकी बातें अच्छी लगती हैं, वो चाहे गलत बातें भी बोलें, है ना। मैं यहाँ बोल के थक जाता हूँ। मैं बोल के थक गया कि भाई कोई भी सब्जेक्ट जो है वो स्किप करके मत जाना, लेकिन नहीं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ के नहीं जाएंगे, हम हिस्ट्री पढ़ के नहीं जाएंगे। भाई इकोनॉमिक्स से 10 से 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, हिस्ट्री से 20-22 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। हम भरोसे किसके जा रहे हैं? साइंस के, कि भाई साइंस में 30 क्वेश्चन आएंगे, आ गए 19 क्वेश्चन,
फिजिक्स के आ गए 2 क्वेश्चन, क्या कर लोगे? प्रिडिक्ट कर सकते हो यूपीएससी के पैटर्न को? नहीं कर सकते। सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करके जाना होता है। हमेशा मैंने कहा है कि भाई भागो मत, मैदान मत छोड़ो। फौज के लिए तैयारी कर रहे हो ना, तो मैदान छोड़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। सब्जेक्ट आपके सामने है, उसको छोड़ने का आप सोच भी कैसे सकते हो यार? ठीक है, तो छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है, सारा कुछ कवर करके जाना है। सर्विंग एयरमैन को ग्रेजुएशन करने में कोई दिक्कत आती है? इवन ऑफिसर बनने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं आती सीनियर्स की वजह से। भाई मैं सर्विस में नहीं हूँ यार, तो मैं ये सब चीज़ें तो नहीं बता सकता, है ना। ये तो आप सर्विस में जो एयरमैन वगैरह हैं आप उनसे पूछने से ज़्यादा बेटर है। वैसे मेरे खुद के भैया जो है वो एयरमैन एंट्री से गए थे, तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो मद्रास में कामराज यूनिवर्सिटी है मेरे ख्याल से, उस टाइम पे वो ताम्रम में पोस्टेड थे, तो उन्होंने अपने 3 साल की ग्रेजुएशन जो है, मेरे ख्याल से डिस्टेंस ग्रेजुएशन है शायद, वो उन्होंने वहाँ से पूरी की है। तो आई डोंट थिंक कि इस तरह की ग्रेजुएशन में कोई इशू आना चाहिए। सीनियर्स का मुझे नहीं पता। सर कट ऑफ कितना आ जाएगा? अरे यार सबसे फेवरेट क्वेश्चन जिसका एस्पिरेंट्स का सब लोग फायदा उठाते हैं। सबको अपने व्यूज चाहिए, सबको लाइक्स चाहिए, तो एक रैंडम नंबर फेंक के दे दिया जाता है। बच्चों को लग रहा है डिफिकल्ट पेपर है तो चलो भाई कट ऑफ थोड़ा कम कर दो, बच्चों को लग रहा है इजी पेपर है तो चलो कट ऑफ थोड़ा ऊपर कर दो, है ना। यही तो खेल है पूरा कट ऑफ का। कितना भी नंबर बोल दो, 100 से लेके 120 के बीच में, 90 से लेके 110, 115, 120 के बीच में कोई भी नंबर बोल दो ओटीए के लिए, वो कट ऑफ हो गया, है ना। सिमिलरली 130 प्लस कोई भी नंबर बोल दो आईएमए के लिए, वो आईएमए का कट ऑफ हो गया। आईएनए का कट ऑफ कोई पूछता नहीं, एएफए का कट ऑफ कोई पूछता नहीं। इन्हीं दोनों का ज़्यादातर लोग कट ऑफ पूछते हैं, उसमें भी ओटीए का ज़्यादा पूछते हैं। क्यों? क्योंकि मैथ्स लोगों की बर्बाद होती है, तो सबको ओटीए ही लास्ट रिजॉर्ट दिखता है कि चलो कम से कम ओटीए तो क्लियर कर ही लेंगे, है ना। तो ये सिनेरियो होता है। कट ऑफ का भाई कोई साइंटिफिक मेथड नहीं होता किसी टीचर के पास में। कट ऑफ सीधा आपका यूपीएससी की तरह डिटरमाइन किया जाता है। यूपीएससी के अलावा कोई और कट ऑफ के बारे में नहीं बता सकता। यूपीएससी जो भी नॉर्मलाइजेशन या जो भी चीज़ें करता हो, है ना, अपने डिफिकल्टी के बेसिस पे या दूसरी चीज़ों के बेसिस पे, वो सब यूपीएससी डिटरमाइन करता है। वो सब कोई टीचर, मैं या कोई और भी टीचर, बड़े से बड़ा तोप टीचर भी जो है वो नहीं जान सकता। अगर उसके यूपीएससी में इंसाइडर सोर्सेज हैं तो बात अलग है। उसके अलावा अपने बेसिस पे जो भी कट ऑफ बता रहा है वो सिर्फ स्पेकुलेशन है, मात्र एक गैस है, एक फ्लूक है, एक तुक्का है। आप इस बात को माने या ना माने, ये साइंटिफिक चीज़ है, ठीक है। आप पूछ लो ना उनसे कि भाई साइंटिफिक मेथड क्या है इस चीज़ का, आपने किस बेसिस पे जो कट ऑफ का वो निकाला है। बस इस बेसिस पे निकाल दिया कि बच्चों को जो पेपर है वो डिफिकल्ट लग रहा है तो आपने 95 कर दिया, है ना, या 100 कर दिया। ऐसा नहीं है भाई। कट ऑफ का कोई भी प्रोजेक्शन जो है वो सब गलत है, सब हवाबाजी है। एंड आप जो क्लासेस करते हो वो तो यूट्यूब में भी अपलोड करते हो क्या सर? नहीं भाई, सारी तो नहीं करता। सारी कर दूंगा तो अपना घर कैसे चलाऊंगा? देखा यार, मेरा चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है यूट्यूब वाला, है ना। मोनेटाइज नहीं है तो फिर मुझे वहाँ से अर्निंग नहीं होती। एंड मैं पढ़ाता हूँ तो मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो है बच्चों को पढ़ाना। तो जो इनरोलमेंट आएंगे, जो फीस आएगी, उससे मेरा घर चलेगा। सिंपल सी बात है। तो मैं यूट्यूब पे भी व्यूअरशिप बढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डाल रहा हूँ, लेकिन जो 100% एक्सक्लूसिव चीज़ें बैच में रहती हैं वो सारी की सारी यूट्यूब पे नहीं आ पाएंगी, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो जैसे 1-to-1 इंटरेक्शन बैचेस में होता है। लाइव सीएपीएफ की बात करूँ तो सीएपीएफ में मैं लाइव एसेस का इवैल्यूएशन कर रहा हूँ, बच्चों के असाइनमेंट्स दे रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स दे रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपकी डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं आ पाएंगी। सिमिलरली सीडीएस में भी जो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्यूएस सेशंस हैं, क्विजेस हैं, और भी बहुत सारे डिस्कशंस वगैरह होते हैं, लाइव क्लासेस जो हो रही हैं, लाइव आपके डाउट सॉल्विंग हो रही है, वो सब यूट्यूब पे नहीं आ पाता। ये डिफरेंस रहता है, अभी तो कम से कम है, ठीक है। और 40 प्लस मॉक्स दिए थे, 150 प्लस आ रहा था, एग्जाम अच्छा नहीं गया, सेकंड अटेम्प्ट के लिए कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। अब देखो दानिश, 40 प्लस मॉक्स दिए थे, मुझे नहीं पता आपने मॉक्स के कौन से सोर्सेज यूज किए, है ना। मॉक्स को जनरली क्या किया जाता है, पर्पसली इजी बनाया जाता है कई जगह, ताकि बच्चों को फील गुड हो। जब बच्चा एक मॉक देता है उसको अच्छा लगता है, फिर वो दूसरा मॉक देता है, एंड देन सो ऑन रैंकिंग्स वगैरह क्रिएट होती हैं उसके बेसिस पे, और सबसे बड़ी बात यह कि मॉक्स में क्या होता है कि उस तरह की सीरियसनेस नहीं आ पाती। कई बार कोई बंदा कैसे दे रहा है, कोई बंदा कैसे दे रहा है, आप कैसे दे रहे हो मुझे नहीं पता, किस हिसाब से आप पेपर दे रहे हो। तो मॉक्स का मुझे आइडिया भी नहीं है, मैंने आज तक मॉक्स दिए नहीं है, ठीक है। तो मॉक्स की जगह मैं बोलूंगा कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगा लो बैठ के, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लगा लो बैठ के, और 2 घंटे का पेपर लगाओ, उससे आपको एक बहुत अच्छा फेयर आइडिया मिल जाएगा कि आपकी कितना स्कोर आना चाहिए, कितना स्कोर आपका आ रहा है। बाकी फिर दूसरी चीज़ है कि यूपीएससी जब थोड़ा बहुत लेवल अप करती है, थोड़ा बहुत मार्क्स में अप एंड डाउन होता है, ठीक है। एग्जाम अच्छा नहीं गया का मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं बस इतना समझ रहा हूँ कि अगर 150 प्लस आप स्कोर कर रहे हैं या फिर 130 प्लस भी स्कोर कर रहे हैं तो आईएमए का तकरीबन मेरे ख्याल से कट ऑफ क्लियर कर ही लेंगे आप,
है ना। सेकंड अटेम्प्ट के लिए कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज करो। अगर पिछले अटेम्प्ट में आपने कुछ गलती की है तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में वो आपकी गलती जो है सुधरनी चाहिए। अगर आप अपनी वीकनेसेस पे वर्क नहीं कर पा रहे हो देन फिर कोई फायदा नहीं होता, है ना। हमने कोई गलती की, हम उस गलती से सीख ही नहीं पा रहे हैं, हम बस अगली अटेम्प्ट में भी वो गलती दोहरा रहे हैं, तो फिर कोई सेंस नहीं निकलता। उस गलती को नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करना है, ये हमें करना है। सर आप बहुत अच्छे से बताते हो बट पीपल डोंट वांट ड्रिल, दे वांट एयरफोर्स फ्लाई शोज। हाँ हाँ, मतलब लोगों को रियलिटी नहीं इतनी अच्छी लगती। देखो, लोग जब किसी जगह से जुड़ते हैं, लोग किसी को वोट देते हैं, किसी की क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो लोग एक डिसीजन लेते हैं, उस डिसीजन के साथ उनका माइंडसेट स्टिक हो जाता है। अब कोई उस चीज़ को क्रिटिसाइज करे, कोई उस चीज़ के पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट्स बताए, तो लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट उनकी डिसीजन मेकिंग पे एक सवाल है कि भाई आप जो है आपने इस तरह का डिसीजन लिया है, ठीक है, आपका डिसीजन गलत था। तो लोग जनरली उसको क्रिटिसाइज नहीं होते देखना चाहते, प्लस लोग इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं। ये जो गरीबी के नाम पे कहानियां बेची जाती हैं, स्ट्रगल के नाम पे बहुत सारी कहानियां बेची जाती हैं, एंड मम्मी पापा के नाम पे कहानियां बेची जाती हैं, आपको इमोशनली कनेक्ट किया जाता है, ये सब पार्ट ऑफ द शो है, पार्ट ऑफ द पैकेज है। जिसके साथ में यंग एस्पिरेंट्स होते हैं, एनडीए से जस्ट निकल के, मतलब एनडीए के एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया, फिर उनको बहुत बड़ा नाम लगा, चलो भाई ज्वाइन कर लेते हैं, भैया जो है क्लियर करवा देंगे, हमारी कोई सर्टेन दीदी हैं, कोई सर्टेन टीचर हैं, कोई सर्टेन ऑफिसर है, वो हमें क्लियर करवा देगा, उनका नाम बहुत ज़्यादा है। क्रेडिबिलिटी भी देखिए, उन्होंने कितना पढ़ाया है, कितना आया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं है, क्लासेस में किस तरह कंडक्ट किया जाता है, टेलीग्राम के ग्रुप में म्यूट तो नहीं किया जाता, क्लासेस में आप डाउट कितने पूछ सकते हो, 1-to-1 इंटरेक्शन कितना होता है, मतलब कि ये सब चीजें आपकी इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग में आती हैं। अगर आप इसको ले पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं ले पा रहे हो देन यू आर जस्ट कैश काउस। एमबीए में कंसेप्ट्स हैं फाइनेंस में जनरली कि कंपनी के अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, है ना। तो एक उसमें रिसोर्स होता है कैश काउस। किसी भी कोचिंग की बात कर ली जाए, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मनी मेकिंग वाला पार्ट है। कुछ होते हैं रैंकर्स जो रैंक लेके आते हैं, वो किसी कोचिंग में पढ़े ना पढ़े उनकी रैंक आएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कैश काउज होते हैं, जो सिर्फ पैसा बढ़ाते हैं, है ना, कंपनी को फाइनेंस करते हैं, तो वो काम जनरली ऐसा होता है, ठीक है। तो लोग जनरली फ्लाई शो देखना चाहते हैं, लोग ग्लैमर देखना चाहते हैं, इंस्टाग्राम रील देखना चाहते हैं, नंबर्स देखना चाहते हैं, बट वो जो मेहनत है, वो जो एनालिसिस है, वो नहीं देखना चाहते। लोग वो पूरा का पूरा जीके का आंसर की का सॉल्यूशन नहीं देखना चाहते, वो एक सिंपल सी आंसर की देखना चाहते हैं। भाई ये आंसर की हमारे हाथ में है, इस आंसर की हम टिक करके देख ले रहे हैं। क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं किया जा रहा है, क्वेश्चंस का एनालिसिस नहीं देखना चाहते कि भाई क्या है क्या नहीं है। डैश डैश हिस्ट्री को नहीं पढ़ा था, बेवकूफ़ बनाया है बच्चों को उसने। देखो ये बच्चों के ऊपर है यार, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लेना चाहता, किसी का भी। बच्चे मेरे ख्याल से इतने वाइज हैं, वो इतने समझदार हैं कि उनको पता है कि उनको क्या करना है, ठीक है। नाम के पीछे 2-3 बार भागेंगे, फिर उनको कोई अच्छा टीचर चाहिए होता है, जनरली यही होता है। पहले हम नाम के पीछे भागते हैं, क्यों? क्योंकि वो फोमो वाली चीज़ आ जाती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये ज्वाइन नहीं किया तो फिर हमने क्या ही किया। तो फिर जब नाम वर्क नहीं करता है, फिर वो ऐसे सोर्सेज ढूंढते हैं कि जहाँ से वो कर सकें, है ना। तो ये सोशल मीडिया का मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि नाम के पीछे भागना। और जनरली ऐसा, आप बच्चों की गलती नहीं, मेरी भी गलती है जनरली। हम लोग भी जनरली ये करते हैं कि हम लोग भी नाम के पीछे ही जाते हैं, ठीक है। मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है ये, इट्स ऑल राइट। अब कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ाता, इको नहीं पढ़ाता, तो ये बच्चों को देखना चाहिए, बच्चों के प्रॉपर रिव्यूज़ लेने चाहिए कि भाई एग्जैक्टली कितना पढ़ाया है, कितना नहीं आया है, क्या है, ये सब वो टोटली बच्चों के ऊपर होता है, ठीक है। क्योंकि फिर हम बोलेंगे तो फिर वो वाली चीज़ आ जाती है दैट यू आर फीलिंग जेलस। जैसे मैं पहले नेहरू और मोर के बारे में बोलता था ना कि भाई नेहरू जी थोड़ा गलत ज्ञान दे रहे हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। मोर के बारे में बोलता था कि भाई मोर जो है वो लोगों को मोर बना रहा है, ठीक है, एस्पिरेंट्स को मोर बना रहा है। लेकिन नहीं सुनना, तुम हो कौन, तुम्हारा तो रिकमेंडेशन भी नहीं आया, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो, सर की इतने सालों की सर्विस है, ऐसा है वैसा है। तो वो सब गालियां आती थी इनबॉक्स में। लेकिन फिर सडनली एक दिन मोर ने कैप्टन विक्रम बत्रा जो है, पीवीसी कैप्टन विक्रम बत्रा, उनके बारे में उल्टे सीधे कमेंट कर दिए, है ना, हिंदू धर्म के ऊपर उल्टे सीधे कमेंट कर दिए। फिर लोगों की आंखें खुली कि नहीं यार सर तो ठीक बोलते थे, है ना। तो वो चीज़ हो जाती है। पहले आप बोलते रहते हैं, लेकिन लोगों को क्राउड चाहिए। अभी मेरे पास 1 लाख फॉलोअर्स हो जाएं तो भाई हाँ ठीक है सर सही बोल रहे हैं, तो सब एकदम सही बोलेंगे, है ना।
मैं जो वीडियोस डालता हूँ 2-2 मिनट के, 5-5 मिनट के, 7-8 मिनट के, 10-10 मिनट के वीडियोस हैं जो अपनी क्लासेस में ही लेता हूँ। वो वीडियोस में अलग से नहीं बनाता। क्लास होती है, क्लास खत्म होने के बाद में 10-15 मिनट ऐसे डिस्कशन होता है नॉर्मली बैठ के। किसी दिन हो जाता है, किसी दिन नहीं हो पाता। किसी दिन होता है मुझे लगता है बच्चों को मोटिवेट करना है तो मैं अच्छा खासा ज्ञान दे देता हूँ, ये करना है, वो करना है। कोई भी चीज़ मुझे समझ में आती है, मेरे एसएसबी के 11 बार के एक्सपीरियंस रहे हैं, उसके बेसिस पे मुझे जो भी समझ में आता है वो मैं बता देता हूँ। ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, पर्सनैलिटी से रिलेटेड, बाकी दुनियादारी से रिलेटेड। एक्सपर्ट कोचिंग नहीं है एसएसबी को लेके, वो तो जनरल पॉइंट्स हैं कि भाई कोई बंदा अगर करेगा ना तो उसका एसएसबी निकल जाएगा, ऐसे पॉइंट्स हैं। तो उन चीज़ों को जो लोग सीरियसली लेते हैं वो मेरे ख्याल से अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, जो लोग नहीं करते वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं। एक कॉमन सेंस वाली चीज़ मेरे ख्याल से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है ये एक बेसिक चीज़ है। मैं चीज़ों को, पैटर्न को आइडेंटिफाई बहुत जल्दी कर लेता हूँ। किसी ने भी कोई स्टोरी डाली उसको आइडेंटिफाई कर लूँगा। एक सर्टेन कैप्टन या फिर मेजर है मेरे ख्याल से, फौज से रिटायर्ड हैं, सिद्धू मूसेवाला को बोल रहे थे कि भाई जब सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई थी, उसको मारा गया था, तो बोल रहे थे कि सरकार को उसको भारत रत्न देना चाहिए, ऐसा कुछ बोल रहे थे। भारत सरकार जिम्मेदार है, ऐसा वैसा। मतलब इतनी हाईली इलॉजिकल बात एक मेजर कैसे कर सकता है ना। ये कोई बंदा अगर देखना चाहे तो देख लेगा, ठीक है। लेकिन वो बंदा ऐसा कर रहा था और वो मेजर रह चुका है राष्ट्रीय राजरिफ में, ठीक है। नाम नहीं लूंगा अगेन, आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी कंट्रोवर्सी। लेकिन ये पैटर्न बच्चे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, मोस्टली बच्चे आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। बहुत सारे करते हैं, वो मुझे डीएम वगैरह करते हैं, लेकिन बहुत सारे नहीं करते, ठीक है। बहुत सारे, एक सर्टेन कैप्टन है, ठीक है, एक सर्टेन कैप्टन है, वो बाइक है ना, एक टीवीएस बाइक है, उससे मिलता जुलता उनका नाम है। उनके भी बहुत कांड है यार, उनके भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, जो शेडोज़ में चलती रहती हैं, लेकिन बच्चे वो उसको भी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। वो भी फिर बाद में समझ में आता है, जब वो एस्पिरेंट वाला फेस निकल जाता है ना, जब थोड़ा सा और मैच्योरिटी आती है तब समझ में आता है। तो वो चीज़ें मेरे ख्याल से अगर अर्ली फेज में आप आइडेंटिफाई कर लें तो फिर आपका कटने से बच सकता है। मैं ये नहीं बोला कि भाई मेरी चीज़ करो, आपको जो अच्छा लगता है वो करो, लेकिन देखना चाहिए। सेकेंड ईयर में सीडीएस का पेपर दे सकते हैं, बस ट्रायल के लिए दे सकते हो यार, ऐसा कोई इशू नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर सीडीएस ओटीए, बिल्कुल। सेकेंड अटेम्प्ट में दोस्त था मेरा, लॉन्ग डिस्टेंस किया था उसने इग्नू से, रिकमेंडेड, अभी तो सर्व कर रहा है, मेजर बन गया। आओ सर कभी फरीदाबाद बैठते हैं इतनी दूर नहीं आ रहा अनुज में, नोएडा से फरीदाबाद बहुत दूर पड़ जाता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट वीकेंड पे ना दिल्ली में कहीं मिल लेंगे, दिल्ली में कहीं छोटा सा मीटअप रख लेंगे, जिसको आना है आ जाएगा। मैथ्स कहाँ से प्रिपेयर करें फॉर सीएपीएफ? सीएपीएफ के लिए मैथ्स कहाँ से प्रिपेयर करें? अब आर.एस. अग्रवाल सबसे अच्छा सोर्स है, एनसीईआरटी सबसे अच्छा सोर्स है। बाकी चीता बैच जो हमारा ऑनगोइंग चल रहा है उसमें तो हम कवर कर ही रहे हैं। एंड उसके अलावा मुझे सोर्सेज नहीं पता। वैसे मेरे ख्याल से बुक्स ही बेस्ट सोर्स हैं। अगर आप किसी तरह का बैच नहीं लेना चाहते तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट है, प्लस आर.एस. अग्रवाल, इन दोनों बुक्स को कर लो, हो जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं होता यार। सर जैसे कुछ क्लासेस मिस हो जाती हैं तो वो डू बी रिकॉर्डेड क्लासेस दैट क्लासेस? हाँ भाई बिल्कुल, हर क्लास रिकॉर्ड की जाती है। हालांकि बच्चे इसका फ़ायदा भी उठाते हैं, बच्चे आलसी भी हो जाते हैं, इसी चीज़ से बच्चे आलसी हो जाते हैं। मतलब कि मैं नहीं चाहता लेकिन बच्चे होते हैं, वो एक कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है कि हर क्लास जो है वो रिकॉर्डेड मिल ही रही है, तो फिर वो क्लासेस मिस करना स्टार्ट कर देते हैं। अब 1.5 घंटे की जो क्लासेस हैं वो वीक के एंड में 10-15 घंटे की क्लास हो जाती हैं, फिर उसको कवर नहीं कर पाते और फिर धीरे धीरे छूटता चला जाता है। जो डिसिप्लिन रहता है, कमिटेड रहता है, रिकॉर्डेड क्लासेस के भरोसे नहीं बैठता, उसका एग्जाम क्लियर होता है। हालांकि रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, 1 साल के लिए रहेंगे आपके पास में, 1 साल तक आप उनको देख सकते हो कहीं भी, कभी भी, कितनी बार भी। सर एग्जाम में एक लड़के ने चिट मार दी पीछे से, इन्विजिलेटर को लगा कि मेरी है, इसकी वजह से मैथ्स पेपर का आधा घंटा ज़्यादा हो गया, फिर सीसीटीवी कैमरा ने बचा लिया। बहुत बढ़िया दानिश यार, सीसीटीवी कैमरा हर एग्जाम हॉल में होना चाहिए। हेलो शिवम, अरे सर की शीट लगाओ, चैनल्स पे हैं। हाँ भाई चैनल पे हैं तो हमारी शीट्स एमसीक्यूज़ की, ध्यान नहीं देना ना लोगों को बड़े नामों के पीछे जाना है। एंड सीडीएस में ज़्यादा फोकस कौन से सब्जेक्ट पर करें? बहुत बढ़िया सवाल अजय। सीडीएस में ज़्यादा फोकस उसी सब्जेक्ट पे करो जिसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। जैसे क्या था 2021 के आसपास ना पॉलिटी के 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आते थे, और करंट अफेयर्स के वही 30-35 आ जाते थे, और साइंस के 30 तो आते ही आते थे। तो टोटल क्वेश्चन हुए 30, 60 और 2 80।
है ना, 80-85 क्वेश्चन हुए। तो कुछ बच्चे क्या करते थे, किसी फलाने सर की भैया की बात मान के वो 3-4 सब्जेक्ट करके चले जाते थे, है ना, 80-85 क्वेश्चन कर लो, कल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा इतने में। लेकिन फिर एकदम से यूपीएससी ने धमाका कर दिया, उन्होंने 20-22 क्वेश्चन की जगह क्वेश्चन आपके 9-10 कर दिए, है ना। तो फिर भाई एकदम से, और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो गए 20-22, है ना। तो जो 2-3 सब्जेक्ट के भरोसे गए थे तो उनके तो लग गए। सेम चीज अभी इस बार हुई है, 29 क्वेश्चन डायरेक्ट साइंस के आपके आ गए 19, जो है ना। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं 34 से 40। तो जो लोग अगर सिर्फ साइंस के भरोसे गए होंगे, मान लो कि साइंस के 30 क्वेश्चन तो हमारे हाथ में है, 10 क्वेश्चन हम पॉलिटी के कर लेंगे, 20 क्वेश्चन यहाँ के हो गए, 50-60 क्वेश्चन कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली उनके 10 क्वेश्चन कम हो गए। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, और मैं बार बार ये चीज़ बार बार रिपीट करता भी रहूँगा कि कोई एक सब्जेक्ट खास नहीं है सीडीएस में भाई। अगर आपका यूपीएससी चाहे तो कुछ भी कर सकती है ना। हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन कर देगी, हो सकता है इस बार पॉलिटी के क्वेश्चंस बढ़ा दे, 30 कर दे, क्या कर लोगे तुम? कुछ नहीं कर पाओगे। सारे सब्जेक्ट्स पर इक्वल फोकस दो, किसी एक सब्जेक्ट के पीछे भागोगे क्योंकि फलाने भैया ने वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया तो दिक्कत हो जाएगी। एंड हाउ टू मैनेज फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम एंड स्टडी। फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम किस लेवल की है, सबसे पहले उस पर डिपेंड करता है। अगर खुद को इंडिपेंडेंट होना है तो उसके लिए ट्यूशन्स देना स्टार्ट करो। मैंने फर्स्ट ईयर से ट्यूशन्स दिए थे, फैमिली में कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं थी, मेरी ऐसी कोई बहुत तगड़ी स्ट्रगल नहीं रही है। अगर मैं फैमिली के बैकग्राउंड से बोलूँ, फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है, तो मेरी कोई गरीबी वाली स्टोरी आपको सुनने को नहीं मिलेगी। मिडिल क्लास से था, जैसे आप सब लोग हैं। लिमिटेड खर्चे होते हैं, शौक नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा, लिमिटेड खर्चे होते हैं। इस तरह की महंगी घड़ियाँ जो हैं वो भी दोस्त गिफ्ट करते हैं जब वो कनाडा जाते हैं, खुद से नहीं खरीद पाते, ठीक है। अभी भी नहीं खरीदने का हिम्मत नहीं होती भाई कि इतनी हज़ारों की घड़ी खरीदा जाए, ठीक है। वो दोस्त कनाडा गया है इसलिए उसने गिफ्ट किया बर्थडे पे, तो भाई वो शादी पे सॉरी, तो फिर हम वो पहन लेते हैं, ठीक है। तो फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या खुद को इंडिपेंडेंस रखने के लिए मैंने तो ट्यूशन्स देने स्टार्ट किए थे फर्स्ट ईयर से ही। क्लास 10th 11th के बच्चों को मैं ट्यूशन देता था उस टाइम पे। 2.5 साल तक, मैं 3 साल तक मैंने ट्यूशन दिए थे तकरीबन, 4th ईयर में नहीं दिया था, ठीक है। तो आप ट्यूशन्स दे सकते हैं। और अब तो यार इंटरनेट का ज़माना है, हज़ारों कमाने के तरीके हैं, अब तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब तो इतना लिमिटेड नहीं है, इंटरनेट आपके हाथ में है, लैपटॉप या स्मार्टफोन आपके हाथ में, तो यू कैन फिगर आउट। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, तो आप वैसी चीज़ें कर सकते हैं। और मैनेज करने की जहाँ तक बात है तो यार मैंने आज अभी 10 बजे एक वीडियो आएगा CAPF को लेके। CAPF में एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कैसे लिखा जाए, उसको लेके मैंने एक वीडियो कवर किया। उस वीडियो में मैंने बताया है कि फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रहेंगी, मेडिकल प्रॉब्लम्स भी रहेंगी, दुनिया भर की चीज़ें रहेंगी। डिस्पाइट ऑफ दैट आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने कैरियर पे फोकस करना है। कैसे मैनेज करना है आपसे बेटर कोई नहीं बता सकता, कोई और आके आपको नहीं बता सकता, कोई और आके आपकी फैमिली को लेके कैसे मैनेज करना आपको ज्ञान नहीं दे सकता। आपकी फैमिली है, आपको मैनेज करना पड़ेगा, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको देखना पड़ेगा। आपसे ज़्यादा इंटेंसिटी से कोई और ज़्यादा आपको नहीं उसके बारे में सजेस्ट कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता, ये रियलिटी है। ओके, एंड मेजर गौरव आर्या, नहीं मेजर गौरव आर्या की बात नहीं कर रहा था मैं। मेजर गौरव आर्या तो एकदम प्रो लेवल के बंदे हैं यार, वो तो बहुत फाड़ बंदे हैं, ठीक है। उनकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। एक दूसरे मेजर हैं, वो राजरिफ से हैं, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स में भी गए थे शायद, ऐसा कुछ है उनका, है ना। वो थोड़े दूसरे वाले मेजर हैं। मेजर गौरव आर्या तो भाई चैट बंदा है। सर इंग्लिश वीक है। अब देखो सावन यार, इंग्लिश वीक है तो आपको सिंपल सा तरीका बताता हूँ। नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 की किताब खरीद लो, ये रही नीतू सिंह की, है ना। इसकी 2 वॉल्यूम की किताबें, ये वॉल्यूम 1 है और वॉल्यूम 2। इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है, मिक्स रहता है। आप ये वाली बुक जो है वो खरीद सकते हो, पैरामाउंट KD पब्लिकेशन की है। दोनों बुक ले लो, अच्छे से कवर हो जाएगी इंग्लिश। और इससे ज़्यादा थोड़ा अच्छा तरीका चाहिए कि मतलब जिसमें इतनी ज़्यादा खुद की मेहनत ना लगे, तो भाई फिलोरा जो है वो 11 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ यार। जयपुर में आओ सर, जयपुर कोशिश करेंगे, अभी तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। जोधपुर आऊँगा तो जयपुर का चक्कर भी लग जाएगा। चलो चलो चलो, और भाई क्या है। नोएडा में कहाँ रहता हूँ, सेक्टर 62। कोस्ट गार्ड का जो वो है ना सिलेक्शन सेंटर, उससे थोड़ा सा पहले ही रहता हूँ। तो कोई भी अगर कोस्ट गार्ड के सिलेक्शन तो SSB के लिए आता है तो यू कैन जस्ट लीव अ मैसेज टू मी, हम मिल लेंगे चाय पे। सर मैं NCC के थ्रू SSB दे सकता हूँ, बिल्कुल। NCC स्पेशल एंट्री, ISG PSB देने आ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वो मिलिए आके,
मैंने बताया ना कोस्ट गार्ड जो है मेरे घर के पास में ही है, 500 मीटर्स दूर पे ही है, तो आराम से मिल सकते हैं। सर ग्रेजुएशन में 60% नहीं बनी, सिर्फ CDS के SSB की तैयारी से भरोसे कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो यार। अगर 60% नहीं बनी, मैं मतलब तो यार मैं हमेशा से ये चीज़ बोलता आया हूँ कि FCAT जैसा घटिया एग्जाम नहीं देना चाहिए। FCAT बहुत लो लेवल का एग्जामिनेशन है, कोई भी 10th क्लास का बच्चा भी इसको क्लियर कर सकता है। आप तो फिर भी ग्रेजुएट लेवल के हो, है ना। तो जब आपको FCAT के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है, तो उस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए CDS का एग्जाम दो। CDS भी अगर मैं बोलूं तो वो भी उतने बहुत हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन है, CAPF से तो कम ही है ना। तो CDS के SSB के आप तैयारी जो है CDS के भरोसे कर सकते हो, लेकिन भाई CDS की तैयारी अच्छी होनी चाहिए, एग्जाम निकालने वाली तैयारी होनी चाहिए, है ना। मैंने यही किया था, मेरे पास ना टेक्निकल एंट्री नहीं थी, मेरे पास NCC एंट्री नहीं थी, मुझे पता था सिर्फ मुझे CDS वाला ही करना है, तो फिर मैंने CDS ही फोकस किया कि भाई CDS ही निकालना है। सर एक टाइम टेबल बना दीजिए ना फॉर जॉब प्लस डिस्टेंस एजुकेशन पीपल, टाइम ही नहीं मिलता है कि बंदा असाइनमेंट करे या जॉब करे या CDS प्रिपेयर करे। हाँ कल आ जाएगा, आज CAPF के ऐसे वाले वीडियो अपलोड हो रहे थे ना, तो एक साथ 8-10 वीडियो नहीं आ सकते, तो कल जो है वो टाइम टेबल वाला वीडियो आएगा, उसमें मैं बताऊंगा कि जो एक फ्रेशर है जो फाइनल ईयर में है उसका टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, और जो एक जॉब या कॉलेज या फिर कोई भी और बंदा है, 2-3 तरह के टाइम टेबल है, उनको सबको एक्सप्लेन कर दूंगा। कल रात को 8 बजे वीडियो आ जाएगा, ठीक है। चैनल को जाओ या सब्सक्राइब कर लो, थोड़ा लाइक वाइक करो, थोड़ा उसमें बढ़े तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपका बेटा कैसा है सर? अब तो पहला पग ले लिया होगा उसने। हाँ अभ्युदय इज़ फाइन, अभ्युदय इज़ डूइंग गुड। वो घड़ी के पीछे रहता है, मेरी डेस्क में घड़ी पड़ी रहती है ना, उसको घड़ी निकालनी होती है। और मैंने पहले ही बोल दिया था कि भाई जब NDA जाएगा ना तब मेरी जी शॉक तुझे मिल जाएगी। मेजर रुद्राशीष नहीं यार, मेजर रुद्राशीष भी नहीं है, वो तो मेरे ख्याल से काफ़ी स्वीट से बंदे हैं, मूवीज़ वगैरह में काम करते हैं, नहीं उनकी बात नहीं कर रहा, एक दूसरे मेजर हैं भाई। आप लोग देखते हो यार इतना कुछ सोशल मीडिया पे, इतने सारे ऑफिसर्स हैं जिन्होंने SSB के बारे में जिन्हें पता भी नहीं है ना। देखो अच्छा एक सिंपल सी चीज़ है, मैं एक एनालॉजी आप लोगों को प्रेजेंट करता हूँ कि कोई बंदा है, मेरे जैसा बंदा है, वो उसने SSB निकाली, SSB निकालने के बाद में वो गया सर्विसेज में, इन्फेंट्री में था या फिर आर्मर में था या फिर किसी और सर्विस में था, वहाँ जाके उसने कोर्स वोर्स किया, सब कुछ किया, फलाना डिमांड किया, मेजर से तौर पे वो रिटायर्ड हो गया या लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल के बाद वापस आ गया, है ना। जबकि एक दूसरा बंदा है जिसके SSB में बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं, वो एक इंस्ट्रक्टर के तौर पे SSB में भेजा गया, SSR के तौर पे सॉरी SSB में भेजा गया, वहाँ वो लगातार उसने कोर्सेज वगैरह किए हैं, DRDO के अंडर में जो साइकोलॉजिकल DIPR जो आती है, DIPR के उसने कोर्सेज किए हैं, हर साल उनके एनुअल सेशंस में पार्टिसिपेट किया है, और फिर वो जब मेजर या कर्नल बन के जब वो रिटायर्ड हुआ तो उसके पास क्रेडेंशियल्स थे कि भाई मैंने जो है इतने सालों तक SSB में एवेल्यूशन किया है, असेसमेंट किया है ना। 2 अलग अलग आपके पास ऑफिसर आ गए। अब ये जो पहला ऑफिसर है भाई, ये भी आके SSB की कोचिंग खोल रहा है जो दूसरा आ रहा है वो भी SSB की कोचिंग खोल रहा है। कोचिंग खोलना बुरा नहीं है, लेकिन आप किसके पास जाओगे? सीधी सी बात है ना, आप किसके पास जाओगे? आप उसके पास जाओगे ना जिसके पास उस चीज़ के क्रेडेंशियल है। जिसके पास क्रेडेंशियल्स ही नहीं है, जो बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है या कर रही है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के नाम पे, लाइफ कोचिंग के नाम पे आपका काट रहे हैं। बच्चों का क्या है कि बच्चों ने बस रैंक देख ली, और बस रैंक देख ली तो भाई अब तो बस उसके पास जाना है। अब क्रेडेंशियल्स देखो ना यार, मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन तो लो। आप वो कर नहीं रहे हो, अपना पैसा, अपने घर वालों का पैसा, अपना टाइम बर्बाद करे जा रहे हो, वो नहीं करना चाहिए। मैथ्स का क्या मतलब, समझ में नहीं आया, पूरा क्वेश्चन पूछो यार। करंट अफेयर्स में दिक्कत है कुछ बताओ। करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन आई है यार, अभी मैंने आज से वीकली मैगजीन्स भी स्टार्ट कर दी हैं। 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल की वीकली मैगजीन है, वो भी के शेयर कर दी है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, 40 में से 20 से ज़्यादा क्वेश्चन डिफेंस तो आपकी करंट अफेयर मैगजीन से डायरेक्ट आ रहे हैं। और क्या चाहिए भाई, बस मार्केटिंग मेरी कम रह जाती है, मार्केटिंग नहीं कर पाता मैं। सर जीके जीएस कैसे प्रिपेयर करें यार? कल ही मैंने स्ट्रेटेजी का वीडियो डाला है 120 दिन की, उसको फॉलो कर लो। वो नहीं करना चाहते तो फिलौरा में आ जाओ, 11 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है। लखनऊ आए सर? बिल्कुल आएंगे यार, कोशिश सब जगह घूमने की रहेगी। सब्सक्राइब दूँ सर, कल का इंतज़ार करूँगा। कल कौन सी डेट है? कल तो 5 तारीख है ना? नहीं, कल 6 तारीख है। कल किस चीज़ का इंतज़ार है? कल का मुझे समझ में नहीं आया।
डिस्टेंस एजुकेशन वालों का बताया तो भाई डिस्टेंस एजुकेशन वाले दे सकते हैं, क्यों परेशान हो? सर इज CAPF अ गुड ऑप्शन इफ नॉट सिलेक्टेड फॉर CDS? अगर आप CDS के लिए सिलेक्ट नहीं है फिर आप CAPF के लिए जाना चाहते हैं तो ये गलत काम है। अगर आप CDS दे रहे हैं तो आपको साइड बाय साइड CAPF की प्रिपरेशन भी करनी चाहिए, है ना। CAPF में बस आपका पेपर 2 डिफरेंट आ जाता है, थोड़ा सा पेपर 1 जो है उसमें डेप्थ और आ जाती है CDS के कंपैरिजन में। तो जब आप CDS का पढ़ ही रहे हो तो उसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ो और साइड बाय साइड पेपर 2 की कंपैरिजन भी करो, तो आप जो है वो एक साथ दोनों चीज़ें दे सकते हैं। तो जब दोनों चीज़ें एक साथ देंगे तो फिर वो बेटर रहेगा। तो उनमें आपको अलग से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, दोनों को सप्लीमेंट्री बनाओ कि एक के बाद दूसरा। CDS के साथ साथ आपका CAPF जो है वो भी होना चाहिए। अगर आप CAPF के लेवल की तैयारी कर रहे हो तो CDS तो फिर आप निकाल ही लोगे, है ना। बस मैथ्स का जो सिनेरियो है वो आपको थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा। 6 मई भाई मुझे समझ में नहीं आया, पूरी बात बताया करो, ये आधी अधूरी बात है ना, ये समझ में नहीं आती। 6 मई से क्या कहना चाहते हो? ठीक है भाई, हाँ तो बातें बस वही है यार, जो मैं ऑलरेडी बता रहा था, मतलब कि सर्टेन चीज़ें जो सोशल मीडिया पे मैं नोटिस करता हूँ। देखो जनरली मेरा क्या मानना रहता है कि दूसरे की लकीर जो है उसको काटो मत, अपनी लकीर को बड़ा करो, है ना, ये मेरा मानना है। लेकिन जिस तरह का एक इन्फ्लुएंसिंग वाली चीज़ चल रही है नेगेटिव वे में, जो बच्चों को किया जा रहा है हाइप बना के, बहुत सारी चीज़ों को बना के, मेरे ख्याल से दैट इज़ मोस्टली वो उत्साही नहीं है। देखो एजुकेशन मैं सब जानता हूँ कि हम लोग पढ़ा रहे हैं तो इन दी एंड इट्स ऑलवेज मनी, पैसा तो है ही है, पैसा तो सबसे बड़ा फैक्टर है, मनी आना चाहिए। लेकिन जो एस्पिरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं ना वो इतने अमीर घरों के नहीं हैं। ये मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा कि जो भी फौज में जाना चाहता है वो बहुत अल्ट्रा रिच फैमिली से नहीं आता, अपर मिडिल क्लास से भी नहीं आते। मोस्टली जो बंदे मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, अपर मिडिल क्लास वाले बंदे या फिर हायर जो क्लास वाले बंदे हैं वो तो सीधा फॉरेन जाना चाहते हैं, है ना। और ये जो इस लेवल के बंदे हैं ना, इनके लिए एक एक पैसा जो है महत्वपूर्ण होता है, अगर उनको ये रियलाइजेशन है कि उनके पेरेंट्स कैसे पैसा कमाते हैं, है ना। तो मैंने कमाना स्टार्ट कर दिया है, इसलिए मुझे पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, बहुत मेहनत लगती है। तो उनके लिए एक एक पैसा महत्वपूर्ण होता है। फिर जब वो एक जगह जाते हैं वहाँ उनका सिनेरियो फिट नहीं हो पाता, फिर दूसरी जगह जाते हैं, फिर तीसरी जगह जाते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस में वो 10, 15, 20 हज़ार रुपये खर्च कर देते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए, है ना। पैसा जीरो लगना चाहिए था। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रुपये लगने चाहिए थे एक बार, और एक बार में उनका परमानेंट काम हो जाना चाहिए था, है ना। मैंने एक सर्टेन वीडियो देखा कि भाई मैंने फलाने भैया का 4 बार से मैं उनका बैच लेते आ रहा हूँ, 4 बार मैंने कोर्स किया। 4 बार लेने का क्या सेंस बन गया भाई? आपको तो एक बैच में ही ऐसी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए थी कि आपको दोबारा बैच नहीं लेना चाहिए था। या तो आप बहुत ज़्यादा बड़े बेवकूफ़ हैं कि आप एक बार में नहीं समझ पाए जो आप कंटिन्यूसली बैच लेते आ रहे हैं, है ना। आपको जो करना है वो एक बैच में आपका सारा बेसिक सॉर्टेड होना चाहिए। अब जैसे हमारी जो जनरेशन के बंदे थे उनके पास कोई ऑनलाइन कोचिंग नहीं थी, मोस्टली या तो ऑफलाइन कोचिंग में जाते थे या फिर क्या करते थे कि भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर ली। अब सेल्फ स्टडी कर ली तो उस टाइम पे उस हिसाब की जो डिफिकल्टी लेवल, जैसे कि अभी की बात हो रही है ना कि अभी का डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, तो अभी का डिफिकल्टी लेवल अगर बढ़ गया है तो अभी के जो रिसोर्सेज हैं वो भी तो बढ़ गए हैं। अभी आपके पास रिसोर्सेज भी तो कितने अवेलेबल हैं, हमारे पास उस लेवल के रिसोर्सेज नहीं थे। पाथफाइंडर थी, एनसीईआरटीज थी, एनसीईआरटीज को इतना सीरियसली कोई लेता नहीं था, पाथफाइंडर से पढ़ते थे, पाथफाइंडर से पढ़ के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर करके एग्जाम निकाले हैं, अच्छे खासे स्कोरिंग की है, ठीक है। लेकिन अब क्या है कि अब लेवल अप हो रहा है तो उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी तो भाई हमारे साथ हैं। हजारों टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, हर दूसरा बंदा पढ़ा रहा है, हर दूसरा बंदा आपको चीज़ों के बारे में गाइड कर रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से डिफिकल्टी लेवल फिर नहीं बढ़ा है। उस हिसाब से देखा जाए तो आपको इंप्रोवाइज करना पड़ेगा पेपर के साथ में। अगर आप नहीं कर रहे हैं देन यू आर डूइंग समथिंग वेरी रॉन्ग। ओके, रिवीजन कैसे करें सर? अब यार इतना भी नहीं पता कि रिवीजन कैसे करें तो मैं क्या होता हूँ। रिवीजन करने के लिए सबसे सिंपल चीज़ होती है कि ये भी मैंने कल वाली वीडियो में बताया यार, 120 दिन की स्ट्रेटेजी जो डाली है मैंने यूट्यूब पे, कल ही डाली है, आप उसको फॉलो करो ना यार, एक बार देखो तो जाके। आप लाइव में इतने डिटेल्ड क्वेश्चंस के आंसर मत पूछो, वो बताना मुश्किल हो जाता है। वो सारा का उसके लिए तो वीडियोस बनाता हूँ यार, उसके लिए तो वीडियोस में मैं बताता हूँ कि बेसिकली क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए, है ना। कल टाइम टेबल का आपका वीडियो आ जाएगा, तो कल टाइम टेबल वाला वीडियो है वो देख लेना। जीके की आंसर की पूरी एक्सप्लेन चाहिए 120 क्वेश्चन वाली, तो वो भी आपको मिल जाएगी, वो भी उसमें कवर्ड है। एंड 120 दिन की स्ट्रेटेजी वाला तो आ ही चुका है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी भाई अवेलेबल हैं, है ना। मंथली करंट अफेयर्स आपको मिल जाते हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो एक बार उसको ज्वाइन कर लो भाई,
टेलीग्राम ग्रुप पे मंथली करंट अफेयर्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, वीकली करंट अफेयर्स आते हैं, यूट्यूब पे जो वीडियोस होते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड रहो, उसमें एक्टिव रहो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। तो बस किसी ग्रुप में जुड़ो मत, उस ग्रुप में एक्टिव रहो, ऑब्जर्व करो कि भाई क्या क्या मटेरियल शेयर हो रहा है, इट विल बी मोर देन इनफ, है ना। तो वो चीज़ें करो। ग्वालियर कब आ रहे हैं आप? ग्वालियर यार अभी 1-2 महीने तो आना नहीं हो पाएगा, मे बी अराउंड जुलाई के आसपास शायद आ जाऊं। अभी तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि सोशल मीडिया की एज में यार लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होते हैं। चलो फिर मेरे ख्याल से नो मोर क्वेश्चंस यार, जल्दी दोबारा करेंगे। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन एंड करने से पहले मेन मुद्दे की बात पे आ जाता हूँ। 11 तारीख से फिलोरा बैच स्टार्ट हो रहा है CDS 2 2024 के लिए। 115 दिन के आसपास का कोर्स रहेगा। 15 मई को CDS का नोटिफिकेशन आएगा, है ना। CDS का नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप लोग नोटिफिकेशन के लिए भागेंगे, फिर सोचेंगे भाई कहीं ज्वाइन कर लेता हूँ। तब तक हमने तकरीबन जो है पॉलिटी आधी खत्म कर दी होगी। तो कोशिश कीजिए कि पॉलिटी जो है आप लोग ज्योग्राफी पॉलिटी जो भी हमसे स्टार्ट करेंगे, आप लोग 11 मई से इनरोल कर लीजिए। 10 मई को इंट्रोडक्शन होगा, 11 मई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो आप लोग पहले ही इनरोल कर लीजिए, ठीक है। सारी डिटेल्स जो है वो आपको पिंड पोस्ट में मिल जाएंगी। अगर पिंड पोस्ट में नहीं मिलती हैं तो आप जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर डीएम कर लीजिए, उस पर डीएम करेंगे तो फिर आपको सारी डिटेल्स जो पीडीएफ फॉर्म में है वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। फिर तो कोई इशू ही नहीं है, ठीक है। वो सारी की सारी डिटेल्स आपको एज इट इज मिल जाएंगी। बट सर टू बी ऑनेस्ट रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं गूगल में कि क्या पढूं क्या ना पढूं, खिचड़ी हो जाता है। स्टडी मटेरियल्स प्लीज़ सर एक लिस्ट बना दीजिए बुक्स का फॉर CDS OTA टू बी फॉलो। यार अब इतना आसान तो नहीं करूंगा ना मैं काम आपके लिए कि मैं आपके लिए बैठ के एक लिस्ट बना दूं। मैं जानता हूं कि किन किन चीज़ों से व्यूअर ज़्यादा आते हैं, मैं ये भी जानता हूं कि किन किन चीज़ों से लाइक्स ज़्यादा आते हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो डालता हूँ 100-150 लाइक आ रहे हैं। SSB की बकैती वाला वीडियो डाल रहा हूँ 3000-4000 लाइक आ रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। सबको इंटरटेनमेंट चाहिए मुझे पता है ना। लेकिन मैं वो चीज़ें जानबूझ के नहीं कर पाता। कोई इन्फ्लुएंसर टीचर नाच के बच्चों को इकट्ठा कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं आग लगा देंगे, कोई बोल रहा है इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, है ना। इस तरह के कैची हेडलाइंस वाले वीडियोस बनते हैं, बंदे उनको देखते भी हैं, इसी तरह से व्यूअरशिप बढ़ती है। लेकिन वो काम मुझे नहीं आता। दूसरी चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं लिस्ट बना के नहीं दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाया है 120 दिन का पूरा स्ट्रेटेजी का वीडियो बनाया है। उस वीडियो में मैंने हर बुक के सोर्स की बात भी की है, किस सब्जेक्ट में आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी उसमें कवर कर रखा है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं देन मैं आपको लिस्ट तो नहीं दे पाऊंगा यार, ठीक है। ये काम नहीं हो पाएगा, आई एम सॉरी। आप जाके उस पूरी वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं यार देखो, मैं स्पून फीडिंग करने के लिए नहीं हूँ, मैं स्पून फीडिंग शुरुआत से नहीं करता। मैं आप लोगों का काम आसान इसलिए नहीं करना चाहता। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको। जो कोई भी बाप है अपने बच्चे को अगर साइकिल सिखाता है ना, अगर वो उसका जो कैरियर है वो पकड़े रहेगा तो बच्चा क्या है ना कि साइकिल चलाना कभी सीख नहीं पाएगा और वो हमेशा गिरने के डर में रहेगा। वो अगर उसको ये लगेगा भाई मैं गिर गया तो क्या होगा। लेकिन बच्चे को अगर साइकिल सीखनी है ना तो उसको 10 बार गिरना भी पड़ेगा, कोहनियां घुटने और मुंह वगैरह उसको टूटेगा भी, छिलेंगे भी, बाप को दर्द होगा, माँ को दर्द होगा, लेकिन वो बच्चे के लिए जरूरी है ना। वो एक कहानी सुनी है ना कि एक कोकून में पता नहीं क्या था यार, वो जो भी रहता है कीड़ा वगैरह रहता है वो था। एक बंदे को उस पर दया आ गई, उसने उसको कोकून फाड़ दिया, वो निकल आया और कुछ देर बाद मर गया, है ना। होना क्या था कि उस कोकून में जो कीड़ा था वो स्ट्रगल कर रहा था। वो स्ट्रगल इसलिए कर रहा था क्योंकि इसको जब बाहर आएगा तो जब बाहर आने के बाद में उसके जो पंख हैं, उसकी जो विंग्स हैं वो फैलेंगे, वो तितली बनेगा। लेकिन उसने उस पूरे प्रोसेस को खत्म कर दिया, उसने उसके लिए चीज आसान कर दी और उसने उसको क्या है, उसने उसको बाहर निकाल दिया। तो सेम एनालॉजी यहाँ भी है। बाप अपने बच्चे को गिरने देगा तभी बच्चा साइकिल चलाना सीखेगा। मैं आप लोगों को चीजें आसान करके बता दूंगा। भाई ये आपकी बंदे मुझे मैसेज करते हैं, सर ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है, बताओ सर मेरे कितने अटेम्प्ट्स बाकी हैं। मैं क्यों बताऊं भाई, जाके कैलकुलेट करो। अगर इतना भी कॉमन सेंस नहीं है देन नहीं, फिर आप जाओ, फिर आप किसी बड़ी कोचिंग में जाओ, उस बड़ी कोचिंग में आपको वो सब चीजें मिलेंगी। आपको बताया जाएगा कि भाई आपकी एज लिमिट कितनी है, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है क्या नहीं है ना। तो ये चीजें भाई आपको वहां मिल जाएंगी, मैं नहीं दूंगा। मैं मतलब ये चीज नहीं कर सकता भाई, ये मेरे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है कि मैं आपको स्पून फीड कराऊं। मैं ये अज्यूम करके चलता हूं यार, आप ग्रेजुएशन आपने कर रखा है, आप इवन 12th क्लास में भी हो, सिंपल इंग्लिश में नोटिफिकेशन में दे रखा है, आप इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो।
एक बंदा कमेंट करता है कि सर फोटो वोटो का कुछ ऐसा सीन था, यूपीएससी की हेल्पलाइन नंबर बता दो, यूपीएससी में कैसे कांटेक्ट करूं। नोटिफिकेशन में दे रखा है भाई, मेरे नोटिफिकेशन में सामने दे रखा है ये यूपीएससी की हेल्पलाइन नंबर है, इस टाइम पे इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, ये विंडो है, फलाना है, ढिमाका, इस पे मेल कर लो, ये करना है। लेकिन हमें वो पढ़ना नहीं है, हमें चाहिए कि कोई भैया आके हमें बताएं कि भाई तुम्हें ये करना है। तुम्हारा दिमाग कहाँ चला गया? कल को ऑफिसर बनने जा रहे हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करना? तुम्हें क्या करोगे? दिमाग का जंग लग जाएगी इसमें। क्या करोगे आके कमांड टास्क में जब दिमाग करेगा ही नहीं? सबऑर्डिनेट्स के भरोसे बैठोगे कि वहां पर भी कोई टीचर आके आपको बताएगा? दिमाग तो खुद का लगाना पड़ेगा ना। ऐसा सर बोल देगा, जीटीओ बोल देगा भाई फलाना बॉम्ब है, फलाना रेड है, फलाना व्हाइट है, क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई अपना दिमाग लगाओ। डेट ऑफ बर्थ मत पूछो किसी से जाके, मत पूछो कि भाई सिलेबस क्या है, सब कुछ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। मैंने कब से बोलता रहा हूं लेकिन नहीं सुनना। क्या करना है ना कि बस वही बात है कि दूसरों के भरोसे बैठना है। Sir, maths and GK analysis was awesome. I am preparing for CAPF. That's why I have watched both. Thank you, ma'am. And CAPF को लेके और भी ज़्यादा कंटेंट आ रहा है, CDS को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आएगा। अभी ऐसे एवोल्यूशन का जो वीडियो है वो आज मैंने अपलोड कर दिया। एंड अभी 10 बजे भी एक वीडियो आएगा CAPF के ऐसे से रिलेटेड, ऐसे आर्ग्यूमेंट और इन सब चीज़ों से रिलेटेड, वो भी आप देखिएगा। ठीक, तो मैं यही बोलता हूँ यार, दिमाग का इस्तेमाल करो यार। दिमाग का इस्तेमाल करने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है? दिमाग आपका ही है, आप इस्तेमाल करोगे तो वो शार्प होगा। दूसरे के भरोसे बैठोगे तो फिर वो शार्प नहीं होगा। करो, दिमाग का इस्तेमाल बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। मतलब कि मैं देखता हूँ यार, मैं वही सब चीज़ें देखता हूँ, मैं अलग अलग वीडियोस पे कमेंट देखता हूँ, लोगों के इतने सिली डाउट्स होते हैं। मोबाइल आपके हाथ में है, नॉर्मल ठीक ठाक इंग्लिश सबको आती है ना? इंग्लिश सबको आती है नॉर्मल ठीक ठाक, हिंदी तो कम से कम आती है। अब उस चीज़ को भी फॉलो नहीं कर पा रहे हो, नहीं देख पा रहे हो, तो फिर आप क्यों एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? क्यों इतने अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो? नहीं करनी चाहिए फिर, अगर आप इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं कर सकते, है ना? ये सब चीज़ें ना आप बच्चों की नीड के बेसिस पे ही आई हैं। ये जो वीडियोस आते हैं, मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं कि भाई फलाना अगर आपकी एज है तो इस एज के हिसाब से आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। ये वीडियोस जो बनते हैं, ये जो चीज़ें बनती हैं, ये सब चीज़ें बच्चों की डिमांड पे ही बनती हैं, है ना? जैसे मैंने भी सोच रखा कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन वो वीडियो मेरा ये बताने के लिए नहीं होगा कि आप कौन सी एज के हिसाब से एलिजिबल हैं। वो वीडियो बेसिकली इस चीज़ के लिए होगा कि आप अपनी एज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कई लोग नहीं कर पाते, उनके लिए शायद ये वीडियो मुझे कवर करना पड़ेगा। तो 1-2 दिन के अंदर मैं एक ऐसा वीडियो कवर करूंगा जिसमें आपको CDS 2 2023 का नोटिफिकेशन जो है और CDS 1 2024 का नोटिफिकेशन है, उसके बेसिस पे मैं बताऊंगा कि कैसे आप अपनी एज वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बस सिंपल ऐसा रहेगा। सर ने बिना साबुन पानी धो दिया पूरा। सर सही बात बोला, सच्चाई कड़वी है। हाँ, सच्चाई कड़वी है, लोग नहीं सुनना चाहते। लोगों को मीठी मीठी बातें पसंद है, लोगों को वो स्ट्रगल की, गरीबी की, इन सब चीज़ों की कहानी पसंद है। देखो 12th फेल जो मूवी बनी है, अच्छी मूवी है, एंटरटेनमेंट है, लेकिन वो मूवी आपका किस तरीके का एक कैटलिस्ट का काम करेगी वो लोगों को नहीं पता। वो लोगों को नहीं पता कि उस मूवी को देख के कितने ऐसे अनडिजर्विंग बंदे हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो सिविल सर्विसेज निकाल लेंगे, लेकिन उनके पास उस तरह की क्वालिटीज नहीं है, उस तरह का उनके पास में अंदर जिगरा नहीं है क्लियर करने का। वो भी ऐसी जगहों पर जाएंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो भी 12th फेल है। जबकि वो ये नहीं देख रहे कि उस बंदे ने जिसने क्लियर किया उसके अंदर में क्या चीज थी, क्या अंडरस्टैंडिंग थी, क्या था, है ना? जैसे क्या हुआ था ना कि वो 3 Idiots मूवी आई थी, उसके बाद सब लोगों को बुखार चढ़ा था पैशन फॉलो करने का, कि भाई पैशन फॉलो करो, पैशन फॉलो करो। पढ़ाई लिखाई में कुछ नहीं रखा, 9 to 5 वाली जॉब में कुछ नहीं रखा। वो एक फसाड सा क्रिएट हो गया था, एक बड़ा सा, मतलब कि इतनी बड़ी चीज क्रिएट हो गई थी। उसके बेसिक प्रिंसिपल के पीछे किसी ने नहीं देखा। इकिगाई नाम का एक जापानीज वो रहता है, प्रिंसिपल होता है, उसमें बताया जाता है आपको ऐसी चीज करना चाहिए जो आपको अच्छी लगती हो, जिसकी दुनिया को जरूरत हो, जिससे आप कमा सकते हो, और एक और ऐसा कुछ था, उसमें 3-4 चीजें हैं। जब ये चारों क्राइटेरिया को वो चीज फुलफिल कर रही है तब आपको वो चीज करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आप कर रहे हो लेकिन ना तो उससे आप कमा पा रहे हो, ना वो दुनिया को अच्छी लग रही है, लेकिन आप कर रहे हो, आपको अच्छी लग रही है। ऐसी चीज हॉबी के तौर पर सही है, बाकी चीजों के तौर पर सही है, लेकिन फैमिली को सस्टेन करने के लिए, खुद के लिए वो चीज काफी नहीं होती। ठीक है, तो बच्चों को या मोस्टली लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती। ये समझना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग लानी चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। हाउ टू सॉल्व लोनलीनेस, पढ़ो लिखो, हॉबीज़ पे ध्यान दो, दौड़ो, स्विमिंग करो, और बाहर जा सकते हो ट्रैकिंग व्रैकिंग पे, वहाँ चले जाओ, अपनी सिटी में ही चले जाओ, इंटरनेट सर्फ करो, सबसे बढ़िया चीज़ है बुक्स वगैरह पढ़ो, ज्ञान लो ज़्यादा से ज़्यादा। यही है भाई।
सर सही बोलते हैं इसलिए कम लाइव ज्वाइनिंग है, वो थोड़ा ज्ञान सा लगता है ना, मेरा ज्ञान किसी को नहीं चाहिए, सबको अपने डिसीजन का वैलिडेशन चाहिए इसीलिए। एंड चलो भाई अब खत्म करते हैं, डिनर का टाइम हो गया यार, वाइफ गुस्सा करेगी, मैंने उसे आधे घंटे का बोला था, ठीक है आधे घंटे की जगह 1 घंटा हो गया। चलो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी ही। एंड ऐसा सेट कि 11 मई से जो है फिलोरा CDS 2 2024 का बैच स्टार्ट होगा, 4 महीने का बैच है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स जानने के लिए आप यहाँ पर भी DM कर सकते हैं, और व्हाट्सएप टेलीग्राम कहीं भी जाओ वहाँ पर आप मुझे DM कर देना, ठीक है भाई। जय हिंद टू यू ऑल।